दस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम सगे कुए शेरे यज़दानम बादसली मंदानस्तम अली वली अज़ल गुफ्तम कलंदरी मन कमर बस्तम कलंदरी कमर बस्तम कलंदरी मन कमर बस्तम मौला हैदरियम 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 अगरचे कतराए शबनम न पोएत बरसरे खारे मनम कतराए शबनम बरसरे खारे मीरक्सम आए सदके Alongside Shaggy, you know. बोलो सखीलाल कलंदर मस्त अर्श भी कलंदर तख्त भी कलंदर फश भी कलंदर यजीदियत की लड़ाई में हुसैनी का साथ दिया कर मुर्शद का हाथ पकड़कर बस अल्लाह का नाम लिया कर अर्श भी कलंदर तख्त भी कलंदर फश भी कलंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तान जनाब क्या हाल है ठीक ठाक खुशबाश उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक है चाहे हमारे साथ साथ हैं हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान मुझे कहते हैं ज़ीशान नासिर रावलपिंडी इस्लामाबाद सरगोदा साहिवाल AJK मरियजात कश्मीर पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर जिस हाल में जहां पर आप हमें सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए FM 101 चैनल पाकिस्तान क्यों साथ रहेगा ठीक अब से लेकर 2 बजे तक प्रोग्राम में बहुत कुछ सुनने को सुनाने को हंसने को हंसाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो बातें जो कि आप करना चाहते हैं वो बातें जो कि आप सुनना चाहते हैं वो सभी कुछ प्रोग्राम का हिस्सा होगी लेकिन जनाब हजरते सरकार जॉन एलिया ने फरमाया था कि ये रूह प्यासी कहाँ से आती है ये रूह प्यासी कहाँ से आती है ये उदासी कहाँ से आती है ये रूह प्यासी कहाँ से आती है ये उदासी कहाँ से आती है तू तो बैठा है मेरे पहलू में तू तो बैठा है मेरे पहलू में ये तेरी खुशबू बासी कहाँ से आती है रूह प्यासी कहाँ से आती है ये उदासी कहाँ से आती है बात सुन तू तो बैठा है मेरे पहलू में मगर ये तेरी खुशबू बासी कहाँ से आती है ये उड़ी उड़ी सी रंगत ये खुले खुले से तेरी जुल्फ बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर कोई बेवफा हो तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए बेवफा की सबसे बड़ी सजा ये है कि आप उसके साथ वफा करें खैर राइट नाउ इट्स 11:12 AM ऑन द डायल मेरा नाम ज़ीशान नासिर आपको ज़ीशानियंस कहते हैं सुनने वाले चाहने वाले या ना भी चाहने वाले वो कहते हैं कि इफ यू लव मी आई विल बी इन योर हार्ट if you hate me I'll be in your mind and if you don't like me but still if you listen my show then you're not my lover then boy or girl you're my fan anyway चन कितना गुजारिया रात वे मेरा जी दलीलां दे बात वे चन्ना
चन्ना किथा गुजारी ओ चन्ना किथा गुजारी रात में चन्ना किथा गुजारी रात में मैं डाली दलीला ले बात है चन्ना किथा गुजारी रात में मैं डाली दलीला ले बात में चन्ना किथा गुजारी रात में हाय रात में चन कितना गुजारिया रात वे मैंडा जी दलीला दे बात वे। वेल जनाब, आज हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा $1 मिलियन सवाल है। आज हम प्रोग्राम में वही करने वाले हैं जो हम हमेशा से करते हैं। आपकी लाइव कॉल्स लेंगे, मैसेजेस होंगे, आपके कमेंट्स होंगे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू आप मुझ तक पहुंचेंगे। लेकिन हम क्या करें क्या आज? तो आज आपने ये करना है, आपने करना है एक जुमला कंप्लीट, और वो जुमला आपने ये कंप्लीट करना है कि अच्छा चलो होता है खैर है, अच्छा चलो होता है खैर है। अब आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो या आपने किसी के साथ ऐसा किया हो जिसके बाद आप ये कह सकते हो कि अच्छा चलो होता है खैर है, आपने जुमला कंप्लीट करना है, ठीक है? अच्छा चलो होता है खैर है, ठीक हो गया, बड़ा ही आसान है। लेकिन जितना इसको फनी बनाओगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, जितना प्रोडक्टिव बनाओगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, सुनने वालों को उतना अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जब मजा आएगा तो जो टाइम तो मुझे दे रहे हो उसके पैसे वसूल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे तो वैसे भी हो जाएंगे साल के बाद, नहीं साल नहीं महीने के बाद। एक तो सच बहुत निकलता है मेरे मुंह से, नहीं मेरा मतलब मुझे तो पैसे मिल ही जाएंगे कभी ना कभी, तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा ना। So this is something which I would like to say you कि चलो होता है खैर है। क्या ऐसा तुमने किया है किसी के साथ या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जिसके बाद तुम ये कह सकते हो कि अच्छा चलो होता है खैर है? जैसे कि जिंदगी ने दिए हैं बहुत धोखे, जिंदगी ने दिए हैं बहुत धोखे, मगर इट्स ओके, मगर इट्स ओके। So anyway, you can call me up on 0519202540। 051 का इजाफी कोड मिलाना नहीं भूलना। अगर तुम बात करोगे ना रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से, या फिर डायल करोगे अपने फिट वाले सेल फोन से, हाँ वही वाला सेल फोन जिसके ऊपर तुम्हें मैसेज आते हैं, देख के डिलीट कर देना। सो खैर एनीवे 051902540 या फिर 05111000101 दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। उसके अलावा अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम टू मैसेज मी एट अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाओगे, वहां पर लिखोगे 101 स्पेस मैसेज, सेंड करोगे 4471 पर, यानी कि 4471 पर। उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पे कमेंट करना चाहते हैं www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। जो गाना मैंने प्ले किया ये बहुत सारे लोगों के जज्बात को उभार देगा। वैसे भी मुझे उभारना बहुत पसंद है, चाहे वो जज्बात हो, चाहे वो लोगों की तवक्कुआत हो, चाहे वो लोगों का टैलेंट हो, मुझे उभारना बहुत पसंद है। आई रियली लाइक उभारना, बड़ा उभारू बंदा हूं मैं। जाने किसी शौक से पिरोया फुला दा सेरा, ओए जाने किसी शौक से पिरोया सोने दा सेरा।
जाने किसी शौक से परोया फुलां दा सेरा, जाने किसी शौक से परोया सोने दा सेरा। सेरा तेरा गांधिया मैं शगन मनांदिया, सेरा तेरा गांधिया मैं शगन मनांदिया, हीरे मोती लाल जड़ांदिया, हीरे मोती लाल जड़ांदिया। जाने किसी शौक से परोया फुलां दा सेरा, जाने किसी शौक से परोया सोने दा सेरा। अनाया सैयदा हमारे साथ मौजूद हैं। शी सेइंग मैं डांस कर रही हूँ, तुम बहुत अच्छी हो सैयदा। तनवीर तानी हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ हमें कमेंट कर रही हैं। रूही मलिक हैं, माहीन अरशद हैं, पारस नूर हैं, राबिया राजपूत हैं। आवे बन रात बन गाना शाला जीवे तेरा चाचा मामा। हाय हाय यार ये कितने मजे का शेर है ना कि आवे बढ़ना चढ़ गाना शाला जीवे तेरा चाचा मामा। लेकिन हम लोग तो इतने मिडिल क्लास लोग हैं ना, हम इतने मिडिल क्लास लोग हैं। अब तुम्हें क्या बताएं कि हमारे घर जो अगली टूथपेस्ट है वो तब आती है जब उसको दोनों तरफ से हम सुराख कर लें। और हमारे घर में तो जब टूथब्रश आता है ना तो वो तकरीबन पहले 6 महीने तो इस्तेमाल होता है ब्रश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम उससे जूतों के जो किनारे हैं वो साफ करते हैं। उसके बाद हम उससे ना नाड़ा पोनी बना लेते हैं। उसके बाद फिर अगले 600 साल जो है ना हम उससे बालों पे रंग करते हैं अपने। इतने मिडिल क्लास लोग हैं हम। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि हम इतने मिडिल क्लास लोग हैं ना कि हमारा जो साबुन है वो खत्म होने वाला हो तो हम उसको फेंकते नहीं है, पूरा यूटिलाइज नहीं करते। हम उसको ना नहाने वाली जाली के बीच में घुसेड़ देते हैं और तकरीबन कोई 150 साल चलाते हैं उसको। तो बहुत ही हम ना मिडिल क्लास लोग हैं। तो हमारे मिडिल क्लास लोगों में एक और बड़ी जबरदस्त चीज होती है, हमारे जो मामे ताए चाची होते हैं ना वो रुस जाते हैं शादियों पर। सम टाइम ऐसा होता है कि आप अगर बड़ी भरपूर कोशिश भी करें ना कि यार अभी कुछ नहीं हमने कहना, ये जो मर्जी करते रहे, इनको नाराज करके नहीं भेजना। अगर उनके बच्चे खेल रहे हो ना छत पे तो आप वैसे भी कहते हैं अरे छत पे कौन है, तो वाइस कहते हैं अच्छा हुण असी कौन हो गए, चल नहीं सामान बांटते चलिए वापस। आवे बनरा तू बन गाना शाला जीवे तेरा चाचा मामा। आवे बनरा तू बन गाना शाला जीवे तेरा चाचा मामा। चिट्टा में कबूतर उड़ार छोड़िया ढोला तेरे नाज़ मैनू मार छोड़िया। चिट्टा में कबूतर उड़ार छोड़िया, चिट्टा में कबूतर अजय शादी नहीं हुई मेरा सारा बैंक वाले वाड़ छोड़िया। चिट्टा में छोड़िया। यार आजकल ना तो एक और बड़ा मसला है। एक तो हमारे हम जब छोटे होते थे ना भाई, मेहंदी हुई, बारात हुई और फिर वलीमा हुआ, मतलब ये 3 फंक्शन होते थे जो हमें पता होते थे। तो अब तो एक तेल मेहंदी, एक शहंदी, फिर मेहंदी, फिर ब्राइडल शावर, फिर बैचलर पार्टी, मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। अस्सलाम वालेकुम, आपका शो डेली सुनती हूँ मैं, डेली शो ही नहीं करता मेरी बहन। शानजा सती फ्रॉम रावलपिंडी न्यूर कोयटा से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अकीजा सरगोदा से हमारे साथ हैं। हाउ आर यू जिशान भाई? मैसेज फुल रीड करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तुम किसको कह रही हो यार? जिशान भाई मेरी एक सिस्टर है, मेरी सिस्टर है, ब्रदर है, पता नहीं क्या कहना चाह रही हो तुम सना। ये बहनें अपनी अपनी रखो यार और अपने तक रखो। अस्सलाम वालेकुम जिशान। जी वालेकुम सलाम रिमशान। किरण राहिल इधर है। किरण क्या हाल है? दुआ रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। शमसा फ्रॉम इस्लामाबाद, जुबैर तन्हा, यूसुफ मलिक फ्रॉम पिंड दादन खान, जुबैर तन्हा वंस अगेन। जाहिर मुल्तान कैंट से हमारे साथ मौजूद हैं।
हाजरा अली फ्रॉम हरिपुर। रुमाइसा अली भाई, अगर आपका अपने मोबाइल में किसी का नाम पासवर्ड लगाना हो तो जिसका नाम उसको पता चलने के बावजूद वो पासवर्ड चेंज ना करे तो इसका मतलब क्या लेना चाहिए? इसका मतलब ये लेना चाहिए कि उसने तुम्हारा जीमेल हैक किया हुआ है और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वहां से निकाल रहा है तुम्हारी। व्हाट इज दिस? इसमें घोड़ी कहाँ से आ गई? मतलब शादी तुम्हारी है, घोड़ी को क्यों तुम प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हो यार? मतलब दिस इज एनिमल अब्यूज। क्या मतलब चढ़ घोड़ी? व्हाट इज दिस? घोड़ी शाला जीवे वीरां दी जोड़ी, जाने किसी शौक से परोया फुलां दा सेरा, जाने किसी शौक से परोया सोने दा सेरा। केडे सोने तू हार पाए, दोस्तियां लेके तेरे यार आए। केडे सोने तू हार पाए, दोस्तियां लेके तेरे यार आए। चिट्टा में प्रभु आजकल के तो यार भी ऐसे होते हैं, दोस्ती लाना तो दूर की बात, अगले बारात वाले दिन उठा के मना ले जाते हैं जी के रोटी खवा। सोने तू हार पा फिर बाद में बंदा जो है ना वो फ्रांस की तरह कभी इधर घूम रहा होता है, कभी फिर बंदा लेट हो जाता है ना। केडे सोने तू हार पाए, दोस्तियां You know who is Faraz? केडे सोने तू हार पाए, दोस्तियां लेके। Hey sir, how are you? I am Sayam Khan from Peshawar. संगे सयाम खान संगे जोर तगड़े राजी। किरण राहिल है जी, अम्मी की फ्लाइंग चप्पल खाने के बाद दिल बहलाने के लिए बोलती हूँ चलो अच्छा है, खैर है। किरण राहिल तुम बहुत फिट हो यार, तुम पहली बंदी हो जिसने मुझे टॉपिक के ऊपर मैसेज किया है। ये गाना तुम्हारे लिए, आज का शो तुम्हारे लिए किरण राहिल। आज का शो इज डेडिकेटेड टू किरण राहिल। किरण राहिल तुम बहुत अच्छी हमारी लिसनर हो, आज का शो आपके लिए, प्लीज बैठिए एंजॉय कीजिए। आज का शो गाने बातें सब आपके लिए होंगे। आपके बड़ा शुक्रिया कि आप हमें सुनती हैं, मैसेज करती हैं। चलो चुप करके बैठ जा, मैसेज ना करिए और दोबारा। चिट्टे कबूतर ने लाई बाजी यार कबूतर नू ते छुरी पेरो ना, कदे कबूतर तू उदार छोड़िया, कदे ओ कबूतर लाई बाजी। कबूतर नू छुरी फेरो, ये सारी मस्ती कबूतर दी है। वो एक भोले का डायलॉग भी था ना, ओए डरा 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 तेरे कबूतर दिखाता हूँ। कबूतर ने लाई बाजी सोनी अज शगना दी रात आई, जाने किसी शौक से परोया फुलां दा सेरा, जाने किसी शौक से परोया सोने दा सेरा। पहले पहले क्या होता था कि हम यहाँ से म्यूजिक बनाते थे और जो हमारे पड़ोसी हैं, यानी कि जो भारत हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं, खैर है कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो हमारा म्यूजिक चुरा लेते थे। नहीं, हकीकत है, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं प्ले करके बता दूंगा। जैसे प्राइम एग्जाम्पल आपके सामने है,
तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, ये कॉपी ट्यून उन्होंने कच्चे धागे में प्ले की। उसके बाद फिर बहुत सारा म्यूजिक है जो कि यहाँ से कॉपी हुआ और यू नो इंडियंस ने हमारा म्यूजिक जो है वो कॉपी किया। खैर है, कोई बात नहीं, म्यूजिक वैसे भी यू नो एक अच्छी चीज है जो जिसको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। वैसे भी नुसरत साहब इतने बड़े हैं, उनका म्यूजिक जब आप कॉपी करेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा कि नुसरत साहब का है। लेकिन मजे की जो बात है ना, ये पहले होता यार, एक तो चिट्टा कबूतर, चिट्टे कबूतर दी, तो मैं तो ये चिट्टा कबूतर पहले इनको कर लेने, फिर मैं बताता हूँ आपको। फिर चिट्टा कबूतर दिया काली, सारी मस्ती इस कबूतर दी है। ये मैं आपको बड़े करोड़ रुपए की बात बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने राज खोल के रख दिया आपके ऊपर। ये सारी मस्ती इस कबूतर की है। ये जो कबूतर दी चिट्टे कबूतर दी अख काली, रात अज बड़ी है नसीबा वाली। चिट्टा में कबूतर उड़ार छोड़िया, भोला तेरे नाज़ा मैनू मार छोड़िया। चिट्टा में कबूतर। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था कि पहले तो ये यू नो इंडियंस की तरफ से होता था, भारतीयों की तरफ से होता था, हमारे पड़ोसियों की तरफ से होता था कि चलो यार हम यहाँ से गाना बनाते थे और वहां से गाना जो है वो कॉपी हो जाता था। फिर हमने कहा नहीं, ये एक चीज ऐसी है जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अभी आपने ये वाला गाना सुना ना, सुना, अब जरा ये सुनिएगा। लेकिन मजे की बात है कि ये वाला गाना पहले आया था, ये जो पीछे आप सुन रहे थे वो इसके बाद आया था। तो ऑब्वियसली जो बाद में आता है वही दूसरे को उसने कॉपी किया होता है या इंस्पायर हुआ होता है। और वैसे भी आजकल लोग कहते थे नहीं एक्चुअली हम कॉपी नहीं करते, हम तो इंस्पायर है। वो एक अच्छा लफ्ज है, मतलब को अगर आप ये ना कहना चाहिए भाई मैंने इसकी नकल मारी, तो आप कहते हैं हाँ मैं इंस्पायर हूँ। जैसे तू झूम जो है वो कहते हैं जी कि इंस्पायर किया गया, लेकिन ऑब्वियसली सलमान अहमद ने पूरी कहानी खोल के रख दी है। और वी रियली डू नॉट एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट दिस फॉर फ्रॉम एक्चुअली जुल्फी एंड आई एम डैम श्योर कि जुल्फी को नहीं पता होगा कि गाना या ये जो धुन है वो किसी और की, अदरवाइज वो ये काम ना करते। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, किसी का आर्ट जो है वो चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन बार कैफ मैंने जैसे कहा कि हमारे पाकिस्तानियों ने कहा कि ये आर्ट भी बाहर नहीं जाना चाहिए, भैया हमारा म्यूजिक बाहर से क्यों कोई चोरी करे, हम खुद क्यों ना चोरी करें। अब जरा ये सुनिएगा। मानते हैं कि नहीं? फुल्ला दा सेहरा, लाड़े दा सेहरा, बड़े चावा नाल बनाया, फुल्ला दा सेरा बने दा सेरा, सेरा तेरा गानिया ते जश्न मनानिया, सेरा तेरा गानिया ते जश्न मनानिया, हीरे मोती नाल पहलानिया, हीरे मोती नाल पहलानिया, बड़े चावा नाल बनाया। बड़े चावा नाल बनाया, बन्ने दा सहरा, दूल्हे दा सहरा, वो तो ठीक है, मजे का गाना है। लेकिन मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा किया है कॉपी करके। और कॉपी करके अच्छा इसलिए किया है कि कम से कम ये जो कॉपी थी ना उसके अंदर ये एक चीज नहीं थी जो कि अभी मेरा ख्याल से आएगी थोड़ी देर बाद, आ जाएगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये जो फिजा अली ने ये एंड पर किया है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप बहुत अच्छी बिरयानी खा रहे हैं और बिरयानी खाते खाते इलायची आ जाए बीच में, ए चीज ए आएगा रंग चढ़िया गूड़ा, मेहंदी दा रंग चढ़िया गूड़ा, आया जी। वेक वेक माए मेरे गुडिया पटोले, रोवी ना लुक लुक कंदा दे ओले, अजला तू दिया माए दौलता बेगानिया, बाबुल्लू आखी कदी अथरू न डोले, बाबुल्लू आखी अम्मा अथरू न डोले, बाबुल्ला आखी अम्मा अथरू न डोले, आए दौलता बेगानिया, बाबुल्लू आखी कदी अथरू न डोले, हाल नहीं है। आखी अम्मा अथरू। अच्छा आपको मैं दो कौमी नजरिया बताऊं कि असल में दो कौमी नजरिया है क्या? डोले रोवी ना लुक लुक। अगर अपनी बेटी का शौहर उसका ख्याल रखे तो वो बहुत केयरिंग हस्बैंड है। यू नो मेरी बेटी और उसके शौहर के दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत केयरिंग है, अल्लाह उसको खुश रखे। उसका खावंद इतना अच्छा है, उसको पाँव जमीन पर नहीं रखने देता। हालांकि ठीक है, हर बंदे का अपना अपना टैलेंट होता है, अगर उसको पाँव जमीन पर नहीं रखने देता।
एफ एनीवे बैठ मस बस ठीक है, अच्छा आदमी होगा कि मैं नहीं रखने देता पाँव जमीन पर। सजिया बनोनू तो इतना अच्छा है, मेरी बेटी के पाँव जमीन पर नहीं रखने देता वो। ना और अगर अपना बेटा सजिया अपनी बहू की जरा खातिरदारी कर ले थोड़ी सी, ये तो बिल्कुल ही बीवी के ना बिल्कुल उसका मुरीद ही हो गया ये तो। मेहंदी इसको तो रोजे क़यामत ना मेरा ख्याल से इसकी बीवी ही बचाएगी, माँ की तो इसको जरूरत ही नहीं है। पहले फिर भी मेरे पास 5-10 मिनट बैठ जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं बैठता। हुण इहदे कोल दूजी माँ जो आ गई है। सजिया बनो कचदा चू मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी कभी पाँव जमीन पर रखने दें। बनोनू इतना भी क्या मतलब, उड़ा कभी कभी पाँव जो है ना वो जमीन पर रखने दें। और यार ये जो लड़का है ना, इसके साथ एक बहुत मिसहैप हुआ है। मिसहैप ये हुआ है कि ये फिरोज खान की तरह थोड़ा सा लगता है। हालांकि अब प्लीज मेरे से नाराज ना हो जाइएगा जो कि फिरोज खान के फैंस हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, मुझे बहुत पसंद भी हैं। लेकिन अगर आप इस बच्चे को इस उम्र में कंपेयर करेंगे ना, तो फिरोज खान से ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है इस बच्चे ने यार। मैंने देखा नहीं है जो रूपोश ड्रामा है, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मैंने सिर्फ ये जो OST है उसी में इसकी जो एक्टिंग है वो देखी है, और क्या कमाल एक्टिंग की है लड़के ने। और खास तौर पे जो मत मारी है इस गाने की टिकटॉक के ऊपर लोगों ने, खैर गाना मजे का। लड़के का नाम है वजी फारूकी। गम भुला कर चलता रहा, मुश्किलों से मुस्कुरा कर बढ़ता रहा। तू मिल गई तो लगा जैसे कितनी ही बेरूह थी जिंदगी। ड्रामे की बात हुई है तो मुझे एक चीज जरूर कहनी है, क्योंकि मैं पिछले 3 शोज से भूल रहा हूँ, और जब मैं रास्ते पे जा रहा होता हूँ तो मुझे याद आता है। पर खुदा से तेरा इश्क मांगा, दुआ क्यों हुई अनसुनी। हमने बांधा है तेरे इश्क में है राम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। होके रूपोश रूपोश रूपोश, होके रूपोश ना दिल तोड़ तमन्नाई का। होके रूपोश तेरी नजरों के सदके ये जावार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जावार दूंगा। मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा। ये जो लाइन है ना, इन्होंने तो खैर इश्क के मिजाज पर कही है, लेकिन ये कहीं पर यहाँ हिट हुई है। तो उसको ही हक तू जो लिख दे मैं उसको ही हक मान लूंगा। मेरी दुनिया है तो इसको उस तरफ, मैंने मौला ये नहीं कहा कि इसको उस तरफ मोड़ जहाँ हक मोड़े, से तेरी कहा हक को उस तरफ मोड़ जहाँ ये मोड़े। मौला से तेरी मेरी दुनिया है, वो जो लिख दे तो उस इश्क फकत है मांगी, वो हैदर अलैहिस्सलाम। तो उसको ही हक मान लूंगा। तू जो लिख दे मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा। दुनिया भुला के मैंने तुझको है ज़हरा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। लवली शो भाईजान, आप हमारी जान हैं, बहुत शुक्रिया जी। भी मांगा। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद जी, रजब मुबारक आपको, आपको भी बहुत बहुत रजब मुबारक हो। इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। निशान, कल मुझे आपकी वजह से डांट पड़ गई, मेरे मोबाइल चेक हो गया और मेरी गैलरी आपकी पिक से भरी हुई थी। अच्छा सॉरी इमरान खान, नहीं इमरान खान।
यार तुमने ना मुझे ज्यादा डरा दिया था। मतलब इमरान खान के मतलब एक लड़के के मोबाइल में मेरी पिक्चर्स क्यों भरी पड़ी हो। मैंने दोबारा पढ़ा तो इमरान खान है, इमरान खान। अच्छा, इमरान खान कह रही थी आपका जो मोबाइल है वो मेरी पिक्चर से भरा पड़ा था। तो कह देती, वैसे मैं चेक कर रही थी कि तुम्हारे फोन से डाउनलोड होती है पिक्चर्स की नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, अदरवाइज मेरी कोई ऐसी वैसी पिक्चर्स तो नहीं है जिसके ऊपर तुम्हें डांट पड़े। महानूर एंड नायाब फ्रॉम रावलपिंडी। हे जीशान भाई, सस्सी और पुन्नू का कभी किस्सा सुना दें। अच्छा ठीक है। असबा सत्ती फ्रॉम मरी। जीशान भाई मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, विश कर दें। तुम्हारी फ्रेंड की बर्थडे है ना, हमारी फ्रेंड की तो नहीं है। सर संगे या मारूख खान फ्रॉम पेशावर शो इज वेरी नाइस। तागड़े दे जोड़े दे खैर दे। मारूख अवान फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी ममा का बीपी अगर हाई होता है तो उन्हें फौरन सब्ज इलायची दें। मैं प्रोग्राम करके ना वापस जाते हुए सब्ज इलायची लेके जाऊंगा, ठीक है। गुड एनर्जी ये कहाँ से आती है आपके अंदर? वहां से। खैर बहरहाल मैं कह रहा था कि इससे पहले मैं दोबारा से भूल जाऊं यार, क्या एक्टिंग की है। आप मुझसे इत्तेफाक करें ना करें, देयर इज नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम। हम उनको एज अ सिंगर तो जानते हैं, और लिटरली मेरी जाती राय के मुताबिक भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये ड्रामे का OST वगैरह आ रहा था या टीजर्स चल रहे थे तो मुझे ये था कि यार इस बंदे की थोड़ी बहुत एक्टिंग, मतलब पूरे ड्रामे में, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज एन एक्स फैक्टर, एक सुपरस्टार है, तो थोड़ा बहुत इसका कोई एक्ट होगा, कोई 3, 4, 5 मिनट का। क्योंकि बोल मूवी में भी इनका डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट आतिफ असलम, कोई 5-6 मिनट का ही रोल था, उससे ज्यादा रोल नहीं था। तो मुझे ये ड्रामे में भी यही था कि हो सकता है गेस्ट अपीयरेंस की होगी, बट मैंने कुछ क्लिप्स देखे यार, क्या डायलॉग डिलीवरी की है आतिफ असलम ने, क्या एक्ट किया है। और लिटरली मैं आपको बताऊं, लिटरली अगेन नुमान एजाज साहब के जो फैंस हैं वो बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। लेकिन एक सीन, अब आई एम नॉट श्योर आप वो ड्रामा फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि मैं भी फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने वो सीन देखा है जिसमें कोई पंचायत का सीन हो रहा होता है और नुमान एजाज साहब जो हैं वो कोई सजा सुनाने वाले होते हैं, तो उसमें आतिफ असलम आते हैं और फिर एक ही सीन में, यानी कि एक फ्रेम को शेयर करते हैं आतिफ असलम और नुमान एजाज। ट्रस्ट मी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी ड्यू रिस्पेक्ट के साथ ये बात कर रहा हूं कि उस सीन में नुमान एजाज को ओवरशैडो कर दिया था आतिफ असलम ने अपनी एक्टिंग के साथ। सो आतिफ असलम, क्या बात है यार, आई जस्ट लव्ड योर एक्टिंग यार। खास तौर पे वो जो एक जुमला था ना कि एक तो ये लफ्ज गैरत, इससे मैं बहुत तंग हूँ। अच्छे खासे इंसान को 4 पांव वाला जानवर बना देती है। ये इस ड्रामे का नाम है संगे माँ। कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, पता शता होता है कोई नहीं है, बातें शातें करनी आती बात है। नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। तुझ बिन रातें मेरी, तुम मेरे दिन के जैसे नहीं। तन्हा है मन, तन्हा है रूह, न मेरी आंखें रहे। आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे बिन। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, कैसे दिया कोई कसर। एग्जैक्टली, कोई कसर ना रहे। छूले मुझे इस तरह तू बेइंतहा, छूले मुझे इस कदर तू
साथ हम कॉल्स लेते हैं. लेट्स सी हु डू वी हैव विद अस ऑन कॉल. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. हेलो जी वालेकुम सलाम. ज़ीशान भाई कैसे हैं आप? करम अल्लाह का भाई. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मैं अशफाक अहमद बात कर रहा हूँ बहावल नगर से, आपसे 450 किलोमीटर दूर. 450 किलोमीटर दूर आप मुझसे बात करें, तो इतने दूर क्यों हो? पास क्यों नहीं आता? सर अल्लाह ले आएगा पास. इरादा तो है मेरा पास आने का आपके. इरादा है पास आने का? हाँ जी. तो फिर क्या टेंशन किस, क्यों डर क्यों? सर ये जो आप जो कर रहे थे ना बात, ये मौसीकी के हवाले से, जी जी चोरी होती थी. जी हाँ. और ये जो आपने बात की ना, अभी इधर ही चोरी कर लेते हैं धुन पाकिस्तान में. जी हाँ. तो ये सारे बड़ा ना पाकिस्तान में ये है कि एक सिंगर जो गाना गा देता है ना सर, बाकी सिंगर उस गाने के गिरेबान में हाथ डाल लेते हैं और उसको झंझोड़ के बुरा हाल कर देते हैं. जी हाँ. तमाम सिंगर गाते हैं उसको. जी हाँ. और यही हाल है. जो हमारे आरिफ लोहार साहब हैं, उन्होंने अपने अब्बू से जुगनी ली और अभी तक वो जुगनी चल रही है. अच्छा. मतलब नया तो गाना नहीं लिखना किसी ने नहीं. लेकिन ये भी तो है ना यार कि जो जुगनी आरिफ लोहार ने गाई है, मतलब आलिम लोहार साहब के पास जिस तरह आरिफ लोहार उस जुगनी को परफॉर्म करते हैं, वैसे कोई और नहीं कर पाता. ये भी एक फैक्ट है ना. एग्जैक्टली सर. लेकिन मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से, लेकिन ये तो नहीं ना कि हर इवेंट में हर जगह पे वो जुगनी तो चल रही है. कोई नया गाना नहीं है, कोई नई धुन नहीं है. और यार तू मामा ही लगता है नए गाने का. मतलब एक बंदे का जो है, अगर वो फेमस सॉन्ग है, उसका एक सुपर सॉन्ग है और वो उसको अच्छा गा लेता है, तो तुम्हें क्या मसला है? मतलब ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं. एक बंदे की ग्रिप है. अब जैसे अली जफर है, वो अपने हर कॉन्सर्ट में छनो लाजमी गाता है. क्यों? क्योंकि उसका हिट सॉन्ग है. इसी तरह ये जो आतिफ असलम है, जो भी आप इसके कॉन्सर्ट में जाओगे तो वो दूरी से ही शुरू करता है. दूरी वो मतलब इसी से शुरू करता है. तो उसमें क्या मतलब कि बुरी बात है? उसका फेमस गाना है करता है. अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मतलब मैं ज़िशानियन, हेलो हाय, मतलब ये 2-4 चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब मशहूर है, मजा आता है करने में, तो मैं भी करता हूँ. तो तुम मतलब मैं भी भावलपुर में बैठ के तुम आप किधरे हो गई ना, आप किधरे हो गई ना, ते गल करने हो नहीं ना. खुद तो तुम ऐसे बात करो जैसे पता नहीं नुसरत साहब के भी तुम म्यूजिक प्रोड्यूसर थे. ऐसे जी उसको ये कर लेना चाहिए तो वो करना चाहिए. फर्क मेरे भाई, नाम मुझे आपका याद नहीं रहा और आई लव यू. सिर्फ मैं मजाक करता हूँ और कुछ नहीं करता. बाकी आपकी जो बात है वो दोबारा ना करी मेरे नाल आयो जी गल. हमारे लिए है कि थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. और आप ठीक है, आपकी साइड की जो आप अगर समझ रखते हैं तो बात बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे आप. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर मशहूर गाना किसी सिंगर का है तो उसको अगर वो बार बार गाता भी है तो कोई मसला नहीं है. बहरहाल बाकी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखनी है आपने, ठीक है? तो दोबारा कॉल ना मिलाई. हाँ सच में पूछ रहा था एक बड़ा जबरदस्त सवाल और बड़ा मशहूर सवाल कि हे वेयर्स द मनी, मतलब ये पैसे, वेयर्स द मनी. एक तो हर चीज की क्लेरिफिकेशन देनी पड़ती है. Where's the money? Let's dance. Oh yeah. सुन रे सजनिया हाय तेरे संग दुनिया, हाय सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह हार है. जिया नहीं जाए रे तेरे बिन आए रे, तुमसे ही हमको प्यार है. सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह हार है. जिया नहीं जाए रे तेरे लिए गाए रे, तुमसे ही हम. अली जफर यार, अली जफर सिंगर नहीं है, ट्रस्ट मी, अली जफर सिंगर नहीं है. अली जफर एक वाइब का नाम है, वाइब. मतलब मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब लिटरली बताओ, जो सुन रहे हो मुझे बताओ. अली जफर इज नॉट जस्ट एन सिंगर, अली जफर एक वाइब का नाम है. आप इस बंदे को सुनते हैं ना, आप वैसे ही मतलब बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं. दुनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह हार है. जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है. सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह हार है. जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है. ओ
कभी ये तूने कि मैं तेरा कौन हूँ? कभी तूने ये सोचा क्या कि तू मेरी कौन है? मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है बनी, तेरी दुनिया में मेरी कभी भी न थी कमी। खुद को बचाए रे, हमसे छुपाए रे, ऐसा करना बेकार है। जिया नहीं जाए रे, तेरे लिए गाए रे, क्यों इतना इनकार है। सुन रे सजनिया, तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार है। जिया नहीं जाए रे, तेरे बिन आए रे, तुमसे ही हमको प्यार है। वेल जनाब, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी आपके लिए ओपन है, और चूंकि कुछ ही लम्हात के बाद 1 बज जाएंगे, और 1 बजे के बाद हम थोड़ा सा प्रोग्राम का टेम्पो भी चेंज करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आज आपके ही किसी सवाल का हम जवाब दें या टॉपिक के ऊपर हम बात करें। तो इफ यू वांट टू सेंड मी एनी सवाल या टॉपिक रिलेटेड टू यू, और आप चाहते हैं कि हम उस पर बात करें, तो हम जो है ना विदाउट टेकिंग योर नेम, तुम्हारा नाम लिए बिना हम उस पर बात कर देंगे, तुम्हारी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी तुमने। और मेरा जो इंस्टाग्राम है वो है ज़ीशान नासिर 26। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओ, वहां पे लिखो ज़ीशान नासिर, लिखोगे मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। इस गाने के साथ साथ मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देखूंगा, ताकि अगर तुम लोगों को कोई सवाल या मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं तो उसके ऊपर जो है हम बात कर सकें। और यार ये क्या लग गया यार? और यार ये बड़े मजे का गाना है यार। और मैं तुम्हें बताऊं कि व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग इन माय डेज ना, तो होता है सम टाइम कि आपको लोग सीरियस नहीं ले रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए या आप चाहते हैं कि वो ना हो। तो उस टाइम पे ये गाना आपको बहुत हेल्प आउट करता है, क्योंकि इस गाने ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया था। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। चल दिल मेरे, वाह वाह। दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे, हवस सवारी। दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे, हवस सवारी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे। ये दुनिया। परिवश खान हमारे साथ हैं, जवेरिया कदीर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही हैं, लुबना नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। When you helped someone, that person stabbed you in the back. Exactly. खानसा नसीर हमारे साथ मौजूद है, अहमद जफर हमारे साथ है, समरा हमारे साथ है, बिनते तारिक हमारे साथ हैं, शाहजादी हमारे साथ है, नासिर महमूद हमारे साथ हैं, यमुना हमारे साथ हैं, आसमा राजपूत हमारे साथ हैं, जवेरिया मलिक हमारे साथ है। कह रही हाय हाय जवेरिया। पारस रून हमारे साथ है, कह रही कैसे ज़ीशान में फिट हूँ। किस्सा फातिमा हमारे साथ है, कह रही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इज़्ज़ा मलिक है, हया खान है, टाइगर है, ऑनलाइन शॉपिंग। ये क्या है यार? अच्छा उनका कोई होगा ना, कोई मतलब ब्रांड स्टैंड होगा। अच्छा, नूरी खान हमारे साथ हैं, सनी हमारे साथ है। सर काइंडली रीड आउट फुल मैसेज। सर 2 और 3 वीक्स अगो आई वेंट टू रेडियो स्टेशन, आई वाज एट द सेम प्लेस वेयर यू आर राइट नाउ, आई मीन रो सुनानी, हमसे न होगी ऐसी नादानी, अपनी का। ओए होए 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 होए, लड़के तेरा नाम क्या है? अरसलान खान। चेक करो यार, चेक करो यार, चेक करो यार, चेक करो। इसको मोहब्बत कहते हैं। फिर लोग कहते हैं आप रेडियो करते हैं तो क्या आपको मिलता है रेडियो कर? सुनो जरा, चेक करना अरसलान का मैसेज। कहता है ज़ीशान सर 2 और 3 हफ्ते पहले मैं रेडियो स्टेशन गया, उसी रेडियो स्टेशन जहां पर इस वक्त आप बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैं उसी स्टूडियो में गया जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, और मैं उसी कुर्सी को देख रहा था जिस कुर्सी पर आप बैठकर प्रोग्राम करते हैं, और आपको पता है कि आप वहां पर नहीं थे, लेकिन आप मुझे वहां पर नजर आए। I felt like you are sitting in front of me and doing superb duper show. That was an amazing moment. यार अरसलान खान, तुम कितने अच्छे आदमी हो यार। यहाँ पर मैं होता हूँ तो लोगों को नजर नहीं आता, मैं नहीं था तुम्हें मैं नजर आया। क्या बात है, तुम दिल जीत लिया। मैं वार दिया मैंने तुम्हारे ऊपर से। क्या क्या चाहिए बताओ, कौन सा गाना सुनना है?
मैंने पता है थोड़ी देर बाद तो यही कहना है, वो उसको जरा बर्थडे तो विश कर दें भाई। एनीवे, ज़ुखरुफ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। घर वालों से इंसल्ट करवाने के बाद मोबाइल यूज करने पे अच्छा चलो कोई नहीं चलता है। ईमान अंजुम हमारे साथ हैं। करें जी, आतिफ ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, क्या करें फिर, बंद करवा दें ड्रामा उसे। सयाम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। निशान भाई लव यू यार, अरे थैंक यू यार। मारिया जवेद हमारे साथ हैं। कमल शहजादी हमारे साथ हैं। शहजीना हमारे साथ हैं। नहीं आया तो कोई सवाल नहीं आया, नहीं आया नहीं आया, कोठे चढ़ के तकिया वे माया नहीं आया। आ जाएगा थोड़ी देर तक आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये जो भाई आए थे यार, मैं नाम भूल गया उनका, लेकिन वो कह रहे थे कि जुगनी के अलावा वो कुछ गाते ही नहीं है। सुन मेरी जान तेरे लिए गाना प्ले कर रहा हूँ, जो तुम 450 किलोमीटर दूर मेरे से बैठे थे ना, भावलपुर वाले हो, भावलपुर वाले तुम्हारे लिए गाना प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। अरे जुगनी के अलावा भी आरिफ लोहार गा रहा है यार। वैसे आरिफ लोहार साहब की बाकी बातें तो अपनी जगह पे यार, बेटा बड़ा फिट है इनका, मतलब बहुत टैलेंटेड और क्यूट है यार, है ना, क्यूट है ना, एग्जैक्टली। दुनिया तो खाली जाना कुछ नहीं जाना नाल एक भी तेला यार, जब दुनिया से जाना है तो खाली आदि जाना, और की ताश फड़ा देन के जाओ भाई, वंडदे जाओ खाली जाना नाल नहीं जाना तेला सब लई को जिया, ए दुनिया दा मेला सब लई इको जिया, ए दुनिया दा मेला। भाई सवाल आ गया, सवाल आ गया। चोपड़ वाला नशा है डाडा। Mariam is saying I'm listening to you for the very first time after the suggestion of my friend and loving it seriously. Thank you. Say thanks to your friend as well, okay? कहता है जी जोबन वाला नशा है डाडा, इश्क दी लो अवल्ली। कहता है जोबन कहते हैं जवानी को, कहते हैं जवानी में जो नशा आपका होता है ना, कि जो आप जिंदगी गुजारने का आप एक तुर्रम खान होते हैं, वो एक अजीब ही नशा होता है। इश्क दी लो अवल्ली, लोग कहते हैं आंच को, आग की जो आंच है, तो उस टाइम को बंदे को पता नहीं चल रहा होता, और वैसे ही बंदे का सारी जिंदगी में फिजा शिजा हो जाता है।
मंजर बयान कर रहे हैं। जब आप इस दुनिया से तशरीफ लेकर जाएंगे ना, वो मंजर बयान कर रहे हैं, जरा सुने। इसीलिए तो बाबा बुल्ले शाह सरकार ने कहा है कि बुल्ले शाह पता तां लगसी जदों चिड़ी आई हथ बाजा। कहता है कि इल्म सखिया तू अदब ना सिखिया, इल्म सिखिया तू अदब ना सिखिया। पढ़ी नमाज ते हया ना कीता। वाह 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 वाह। पढ़ी नमाज तू हया ना कीता, और तेरियां केस कम पढ़ियां नमाजां। पढ़ी नमाज तू हया ना कीता, और तेरियां केस कम पढ़ियां नमाजां। बुल्ले शाह पता तां लगसी जदों चिड़ी आई हथ बाजां। बड़ी हकीकत है यार, यकीन जानो मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, लोग कहते थे हम तो जी नहीं सकते जी इनके बिना, ये चले जाएंगे ना दुनिया में तो हम तो कब्र में इनके साथ उतरेंगे। यकीन माने मैंने खुद देखा है लोगों को, जब मैयत पड़ी होती फिर कहते हैं यार चलो दफनाने जल्दी कर लो, फिर मेहमान भी आए हुए हैं। यकीन जाने मेहमानों को रात अपने घर ना ठहराना पड़े, मैयत जल्दी रख लेते हैं अगले। खैर बारल्ला, हर कोई यार मुसाफिर है, कोई आज चले आ कोई कल चले आ, और डर उसको हो जिससे शक हो के हुकूमत तब्दील हो जानी है। हर किसी के लिए खौफ की अलामत नहीं होती। अब जुमला आपको दे रहा हूँ, चेहरे आपके देख रहा हूँ, जुमला आपको दे रहा हूँ, चेहरे आपके देख रहा हूँ। मौत हर किसी के लिए खौफ की अलामत नहीं होती, किसी के लिए मुलाकात की नवीद भी होती है। कह रहे हैं कि आज मैं बहुत अच्छे गाने प्ले कर रहा हूँ और मेरी प्लेलिस्ट बहुत मजेदार है। अब आप जब ये कह देते हैं तो फिर मुझे ये फील होता है कि अब इस सिलसिले को यहाँ रोकना नहीं चाहिए। और ये गाना जो है एवरग्रीन प्लेलिस्ट मेरी जो है उसमें शामिल है। तुम्हारा रंग कौसे कज़ा के रंगों से मुख्तलिफ है, तुम्हारी आवाज सातों सुरों से मुख्तलिफ है। चांद जब अपने जोबन पर होता है ना 14वीं की रात को, मुझे लगता है कि चांदनी तुम्हारे चेहरे की रोशनी से उधार लेता है। लोग जिसे 14वीं का चांद कहते हैं ना, मुझे लगता है वो तुम्हारा आईना है। मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू, मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेंढा जिस्म भी तू, मेंढी रूह भी तू, मेंढी दिलड़ी भी तू, जिंद जान भी तू। खुदा इसको वहां से सुने ना जहां से मैं सुना रहा हूं, लिखने वाले ने गाने वाले ने जहां से भी गाया हो, जहां से भी लिखा हो, लेकिन लगाने वाले ने कहीं और से लगाया इसको। तसव्वुर में रखे ना उसे और फिर सुने ना। मौला हो मेरे मौला मौला। मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू, मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेंढा जिस्म भी तू, मेंढी रूह भी तू, मेंढी दिलड़ी
मौला 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 हो मेरे मौला मौला। मेरी मंजिल में तू, मेरी राहों में तू, मेरे सपनों में तू, मेरे अपनों में तू, मेरी सुबहों में तू, मेरी शामों में तू, मेरी यादों में तू, मेरे वादों में तू हो मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला। मेरे कंगन में तू, मेरे झुमके में तू, मेरे सूखे में तू, मेरे सावन में तू, मेरे पल्लू में तू, मेरे चिलमन में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी आँखों में तू हो मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला हो मेरे मौला मौला। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन बात करें, कहाँ से? मुझे कौन हो? तुम कौन? गैस करे बिहाड़ी से ना हा बिन बतौड़ी नासा चोड़ी अद्धी मिठी अद्धी कोड़ी, ये बिंगो है ना। कौन हूँ? 2 मिनट चुप करो यार, ये स्टैंजा सुनने दो जरा। तुम बैलेंस है तुम्हारे पास या तुमसे बात करके तुम्हें फारिग करवा दे? है। अच्छा है, बस फिर बैलेंस है। हाँ बस फिर साथ ही रहना, ये स्टैंजा हमें सुनने दो, ठीक है? सुने ओके। सुने मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरा दर्द भी तू, दरमान भी तू, मेरा किबला भी तू, मेरा काबा भी तू, मेरी मस्जिद भी तू, मेरा मंदिर भी तू हो। और मजे की बात है उनकी कॉल खुद ड्रॉप हो गई है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, बैलेंस कम था उनके पास, इसलिए कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए बंदे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान? करम अल्लाह का। भाई आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह के एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो जिंदगी में? कुछ भी नहीं, बस भाग दौड़। कभी कभी आपको कॉल कर लेते हैं। तो क्यों, मतलब भाग दौड़ क्यों चल रही, इतना क्यों भाग रहे हो जिंदगी में? जिंदगी की भाग दौड़ अब चलेगी तो आगे कुछ बन सकेंगे ना। कामयाब होने के लिए भाग दौड़ तो जरूरी है ना। कितना कामयाब होना है अब तुमने, और अभी तो कुछ भी नहीं हासिल किया। अभी क्या हासिल करना चाहते हो जिंदगी में? बहुत कुछ हासिल करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई 2-4 चीजें हमें बता दो जो बताने वाली हूँ। एक तो अच्छी लाइफ हासिल करनी है, वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मजीद अच्छी बेहतर की तरफ और बहुत कुछ है जो भी, यानी कि इसका मतलब तुम्हें अभी खुद भी नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, है ना? पता है, लेकिन बस अभी उसको ओपन नहीं करना चाह रहा। अच्छा, क्यों, भाभी सुन रही हैं? नहीं, मैंने कौन सी दूसरी शादी की बात कर दी है। वो शादी तो तुझे दूसरी, पहली पर बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल से कोई किसी ने दी है तुम्हें, दूसरी तुम्हें कौन देगा? वैसे ही बंदे की ख्वाहिश तो होती है ना। अब मैं रच गया हूँ एक से ही। अच्छा। दूसरे की ख्वाहिश भी अब वो सोच के भी डर लगता है। सोच के चक्कर आते हैं। नहीं, वो जो दिए हैं वो वापस आते हैं। अच्छा चलो खैर। और यार बताओ, मतलब किस जुमले के साथ तुम ये जुमला लगा सकते हो कि चलो खैर है, कोई बात नहीं होता है? किस जुमले के साथ लगा सकते हैं? किसके साथ लगा सकते हो ये तुम?
शादी का सोच सकते हैं, चलो खैर है, होता है। अच्छा, मेरा ख्याल से आज भाभी जल्दी सो गई है, वो सुन नहीं रही। सुन रही। अच्छा अच्छा अच्छा। यार तुम्हें खाना बनाने आता है वैसे? हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, कभी भाभी के लिए कुछ बनाया तुमने? पकोड़े बनाए थे शादी के बाद। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, सीरियसली मतलब मजाक से हटके जेन्युइनली तुमने इसका जवाब देना है, ठीक है? कभी ऐसा हुआ है कि मतलब भाभी के लिए कुछ करना पड़े और छुप के कर रहे हो? मतलब छुप के करने से मुराद है कि मतलब यार घर वालों को ना पता चले, फिर मतलब वो बातें करते हैं, ऐसे कभी हुआ है ऐसे? सच्चा जवाब दे रहे, अल्लाह देख रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों के सामने सब कुछ, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं कभी किया कि भाई छुप के करना पड़ा है कुछ। मैं 10 दिया फिर। अच्छा अच्छा, खैर अवैस मुझे बताएं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे, खुश रखे। और क्या कहना चाहोगे, लोग आपको सुन रहे हैं यार? मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे बहुत कुछ सीखा है और अभी आगे भी सीखते रहेंगे। जो चीज में बातें हैं, सबसे अच्छी चीज तुमने मुझसे क्या सीखी है? सबसे अच्छी चीज तुमने मुझसे क्या सीखी है? अरे 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 अरे, चलो यार बहुत शुक्रिया। फिर तो जब मेरे लिए भी दुआ किया करो, अगर ये इस रास्ते पे जाओ तो मेरे लिए भी दुआ किया करो। हाँ, आपसे दुआएं हमने करवानी है। नहीं यार, मैं तो बल्कि लिटरली मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मुझे तो लगता है कि मेरे से भी, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मतलब मेरे से भी 8-10 कदम आगे। मैं तो लिटरली अब सबसे ही कहूंगा कि मेरे लिए भी दुआ किया करें यार। माशाल्लाह, आप खुद अब सारे माशाल्लाह बड़े आप लोग मलंग बन गए हैं, ठीक है? नहीं, अभी तो वो क्या कहते हैं कि शागिर्दी के पहली सीढ़ी पे कदम रखा है जी हमने। तो चल फिर कल नजराने के तौर पर एक अदद बकरा तो ले आओ। ठीक है, किधर पहुंचा? और ये बाबा जो है ना, वो सादा बकरा नहीं खाता, ये मंदी खाता है। बकरे के अंदर चावल भी आपने डाले हो, वो भी उसके अंदर ना आपने वो किशमिश वगैरह डाल के, जरा अरबी देखो, तुम्हें पता है मेरे शौक जरा अरेबिक है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। नहीं, आप आ जाए, आपको मंदी खिला देंगे, कोई इशू नहीं है। कभी चक्कर लगाए, आपको मंदी खिलाएंगे वहाँ पे बैठा के। मेरे चक्कर में तुम भी खा लोगे। चल ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। यस, आई डू हैव अरेबिक काइंड ऑफ शौक। अलग गल पैसा नहीं हुंदा, लेकिन शौक है ना। जनाब, चूंकि रजब का महीना जो है वो चल रहा है और अल्लाह ताला इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने के साए में हम सबको रखे और आप सभी लोगों की दुआएं कबूल हों। जब भी दुआ किया करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें। और इसके बाद हम सवाल की जाने बढ़ेंगे। सवाल की जाने बढ़ने से पहले एक कमेंट है, उसका जवाब देंगे गाने के थ्रू। शाह मर्दान अली। कभी दर काम जाता, कभी जमीन हिलती है, कभी दर काम जाता है, नाम सुनकर अब भी खैबर काम जाता है। शाह मर्दान अली, शाह मर्दान जब मैं ओए होए कर रहा होता हूँ, खुदा करे कि आप भी उसी मकाम पर सुन रहे हो और मुझे ये बात समझाने की जरूरत ना पड़े कभी, लेकिन मुझे लिटरली ऐसे लग रहा होता है कि जैसे किसी बड़ा सा कोई बॉल है, बॉल होता है ना, जैसे फुटबॉल होता है, कोई बड़ा सा फुटबॉल है, मैं उसके अंदर हूँ और मतलब वो फुटबॉल कभी इस दीवार के साथ लग रहा है, कभी उस दीवार के साथ लग रहा है।
टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो हमारी एक लिसनर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था, उनका नाम है सैयदा उफक शाह। जब मैं वो तख़य्युल की दुनिया में बयान कर रहा था ना कि गाने के साथ साथ कि तुम्हारा रंग सातों रंगों से मुख्तलिफ है, तुम्हारी आवाज़ सातों सुरों से मुख्तलिफ है, चांद तुम्हारा आईना है, तो उन्होंने नीचे कमेंट किया था कि अब अचानक देखो मेरी नज़र पड़ गई। अब किस्मत की बात है, कहते हैं कमेंट पे लिखा है बजने वाले का नाम। तो खैर उन्होंने लिखा कि अब इतनी भी कोई बात नहीं, वो अलग बात। देखो कहने को, देखिए मैं कहूंगा नहीं, लेकिन कहने को मैं कह सकता हूँ, मतलब आप बड़ी, आप मुझे आपका भी पता है, मतलब आप भी आप जैसी खवातीन होती हैं, बोतल पीनी, बोतल बंदा पूछ ले कौन सी बोतल पीनी है तुमने, आप माल्टा फंटा पीनी, मैं फंटा। देखो मैं कह सकता हूँ, मैं कहूंगा नहीं, पर कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ पर कहूंगा नहीं मैं। लेकिन तुम्हारी बात का जवाब जो है वो इस गाने में है। तू भी देखे अगर बाखुदा कहे हम नशी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। वेल जनाब, इस ट्रैक के साथ हम जो है वो सवाल ले लेंगे जो मुझे इंस्टाग्राम पे मौसूल हुआ है। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई रागिनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिल नशी संदली। अच्छा कह रही है इस पर नहीं कहा मैंने। अच्छा चलो सैयदा उफक शाह, असल में टाइमिंग गलत हो गई ना तुम्हारी, मुझे लगा शायद तुमने उस पर कहा। चलो उसमें नहीं भी कहा तो चलो गाना अच्छा है, गाना सुन लो ठीक है। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, टाइम कम मुकाबला सख्त, जाते हैं सवाल की जानिब। मौला 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 मौला। वेल जनाब, आपको बताता चलूं कि ये सेगमेंट करने से पहले अमूमी तौर पर हम सवाल मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से उठाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरा इंस्टा अकाउंट है ज़ीशान नासिर, भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल आया है, तो मैं एक दफा उसको खुद दोबारा पढ़ लूं और फिर उसको आपके साथ शेयर करते हैं। नाम हम नहीं लेते मैसेज भेजने वाले का, क्योंकि हमें प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना होता है। हाय हाय यार को हमने जा बजा देखा। देखा यार को हमने जा बजा देखा। ओके जनाब, तो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं और सवाल कुछ ये है। चलें इसको थोड़ा सा हम जो है रिफ्रेज भी कर लेंगे ताकि जो सुनने वाले हैं उनको समझने में भी आसानी हो। शी इज सेइंग अरेंज मैरिज है फॉर 5 years नाउ, लिविंग वेरी हैप्पीली,
have a daughter 3 years old. The only problem is my husband is not my friend. He cares for me, very responsible, but we don't talk. मतलब काम की बातों के अलावा कोई भी बात करो तो वो हंसी में टाल देते हैं. We live separately in another city due to his job nature. I feel very lonely at times. मैं कोई बात इनिशिएट करूं भी तो बस किसी पॉइंट पर आए बिना, आंसर दिए बिना चुप हो जाते हैं. He planned everything himself and at last moment let me know and execute it. मुझे अब बहुत कोफ्त होती है, मेरा दिल चाहता है कि छोड़ दूं इस बंदे को सच में. Our nature is very very different from each other. अच्छा, सिंस चूंकि हम आपका नाम जो है वो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि हम इस सेगमेंट में नाम नहीं लेते, तो मैं आपको मुखातिब करने के लिए इससे पहले कि मैं आपका रियल नेम ले लूं, बिकॉज आई नीड टू यू नो टॉक टू यू एंड ऑब्वियसली जो खवातीन बाकी सुन रही हैं, अगर कोई मर्द हज़रात भी सुन रहा है, तो आपको मुखातिब करने के लिए मैं शैला का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि इस वक्त टीवी पर हमारी जो एक पॉलिटिकल यू नो लीडर कह लेंगे, पॉलिटिकल पर्सनालिटी शैला रजा साहब मुझे नजर आ रही हैं, तो चले मैं वो यूज कर लेता हूँ वर्ड, ताकि अगर कोई आपका जानने वाला भी सुन रहा हो तो उसको भी पता ना चले कि आपने मैसेज भेजा है. अच्छा, तो शैला बात यह है कि आपने कहा कि आपके हस्बैंड और आपके दरमियान जो शादी का दुरानिया है वो ऑलमोस्ट 5 years का, जिसमें आपकी एक 3 साल की बेटी भी है. माशाल्लाह आप खुश हैं और आप जो है लिविंग हैप्पीली. आपके जो हस्बैंड हैं वो आपकी केयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा उनको अपना ख्याल है. द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो आपसे बात नहीं करते. अच्छा, यहां पर जो सबसे बड़ा मसला मुझे नजर आ रहा है ना, या जो सबसे पहले जो मुझे थोड़ा सा मसला नजर आ रहा है उसके ऊपर बात करते हैं, देन आई लेट यू नो कि आप कर क्या सकती हैं अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, ताकि कुछ शायद बेहतर हो सके आपके साथ. जो मुझे सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है कि इस वक्त आप 2 एक्सट्रीम्स पर खड़ी हैं, जिसमें पहला अगर आपका जुमला सुना जाए तो आप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं अपनी शादी पे, और आपका बहुत खुश होना आपकी शादी में 5 जुमलों के बाद इस पे तब्दील हो रहा है कि मेरा दिल चाहता है मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूं, जो कि एक छोटी बात नहीं है ऑब्वियसली, और ऑब्वियसली आपने लिखते हुए भी लिख दी है, लेकिन इतनी कोई छोटी बात है नहीं जो कि आप इसको कर लें. लेकिन चूंकि जब बंदा 2 एक्सट्रीम्स का शिकार होता है ना, या वो ये कहता है कि यार ये बंदा बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड है, या वो कहता है यार ये बंदा बिल्कुल ही फारग है, तो एक चीज होती है जो बहुत गलत हो रही होती है उसमें. वो ये हो रही होती है कि जब आप किसी बंदे को इस एक्सट्रीम के ऊपर रख रहे होते हैं कि यार ये बंदा तो ऑसम है, कमाल है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, तो उस टाइम आपसे गलती ये हो रही होती है कि आपके साथ वो जो कुछ गलत कर रहा होता है आपको वो भी नजर नहीं आ रहा होता. समझ रही मेरी बात? थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, मैं आराम आराम से आपको समझाऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी बात जो है वो वाज़ेह हो. जब आप इस एक्सट्रीम के ऊपर होते हो ना, क्योंकि मेरे लिए ये दोनों एक्सट्रीम्स ही गलत हैं. इस एक्सट्रीम के ऊपर खड़े होना कि यार ये बंदा या ये बंदी तो 100% कमाल है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, ये भी एक एक्सट्रीम है. और ये जो दूसरी एक्सट्रीम है कि यार ये तो बिल्कुल ही फारग है, मैं इसको छोड़ दूं, ये भी एक एक्सट्रीम है. तो पहली एक्सट्रीम में ये होता है कि जब आप उस एक्सट्रीम पे खड़े होते हैं और आप कहते हैं यार ये बंदा तो बिल्कुल 100% परफेक्ट है, तो आपके साथ अगर वो कोई ज्यादती भी कर रहा होता है ना, वो कुछ गलत भी आपके साथ कर रहा होता है ना, तो आपको उसकी गलती नहीं नजर आ रही होती, ज्यादती जो है वो ज्यादती नहीं नजर आ रही होती. तो ये आपके साथ नुकसान हो रहा होता है. और ऑन द अदर हैंड जब हम दूसरे एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, दूसरे एक्सट्रीम एंड की बात करते हैं, तो जब आप इस सोच में खड़े होते हो ना, या इस एक्सट्रीम एंड पे खड़े होते हो कि यार मैं तो बिल्कुल छोड़ दूं, ये तो बंदा ही फारग है, तो उसमें ये होता है कि जो उसकी अच्छाइयां होती हैं, जो अच्छाई आपके साथ कर रहा होता है, वो आपको नजर नहीं आ रही होती. सो बेसिकली जो मुझे मसला लग रहा है वो इट्स नॉट अबाउट कि आपका कोई रिलेशन का मसला है, इट्स अबाउट आपके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है. क्योंकि आपने मेंशन किया कि आप सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, वो उनकी जो जॉब है वो किसी और शहर में है, आप किसी और शहर में रहते हैं. तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ये इंसान को एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली अंदर से निचोड़ लेता है. क्योंकि आप दूर होते हैं. इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि आपके पास पानी नहीं है और आप सफर कर रहे हैं, प्यास आपको लग रही है, तो आपको वो प्यास की शिद्दत उतनी महसूस नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास पानी है ही नहीं. लेकिन जब आपके पास बॉटल हो, आपके पास पानी हो और आपको प्यास की शिद्दत लग रही है लेकिन आप पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो वो आपको अंदर से चीज खत्म कर रही होती है. तो एट दैट वेरी पॉइंट, चूंकि वो बंदा जो है ऑलरेडी बाहर है, जॉब कर रहा है, दूसरे शहर में है, तो वो बातें बाहर भी बहुत कर लेता होगा. समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल डिस्कशंस,
बहुत सारी जो है, क्योंकि आपने कहा कि वो आपका ख्याल रखते हैं, वो तमाम हर तरीकेकार के तौर पर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जहां तक मुझे समझ में आ रही है कि वो आपसे एक रैंडम टॉक नहीं करते, जैसे पॉलिटिकल सिनेरियोज के ऊपर बात हो गई या टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होगी, जो कि करनी चाहिए। मैं बहुत बड़ा दाई और बहुत बड़ा एडवोकेट हूं इस चीज का कि हस्बैंड एंड वाइफ को जो हालाते हाजरा है उनके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, इससे दोनों का जो इंटेलेक्ट लेवल है वो बढ़ता है। बट द पॉइंट इज, चूंकि वो किसी और शहर में रहते हैं, ज्यादातर टाइम उनका बैचलर्स लोगों में गुजरता होगा, अपने ऑफिस कोलीग्स में गुजरता होगा, तो वो यही बातें रिपीटेडली करते हैं, ठीक है। जब वो आपकी जानिब आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो उनकी ज्यादा ख्वाहिश यही रहती होगी कि आपके हवाले से बात हो या उनके हवाले से बात हो, या आपने जैसे कि कहा कि चूंकि बहुत सारी चीजों को वो खुद प्लान करते हैं और आपको एट दैट वेरी लास्ट मोमेंट बताते हैं, तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी होती है कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा जो है डर रहता है कि यार कोई बात मिसकम्युनिकेट ना हो जाए। और आप इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा माजी को खंगालिएगा, शायद आपको कोई ऐसी वजह मिली होगी, आपको कोई ऐसी जवाज आपके पास मौजूद होगा या ऐसा कोई वाकया पेश आया होगा जिसमें उन्होंने आपके साथ कुछ प्लान करना चाहा होगा, लेकिन चूंकि वो दूर हैं, चूंकि वो आपको अपनी बात को मुकम्मल तौर पर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो शायद वो जो प्लान है वो उस तरह से प्रॉपर अंदाज में एग्जीक्यूट ना हुआ होगा, या वो जो है आपको वो अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाए होंगे। तो सम टाइम इंसान क्या करता है, वो कहता है यार चूंकि अल्टीमेटली चीजों को मैंने ही हैंडल करना है, तो मैं एक बेहतर अंदाज में चीजों को प्लान करके उसको बता दूं और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। बट अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि इसमें जो ज्यादा मुझे मसला नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है। इसमें अब आप कर क्या सकते हैं? कर आप ये सकते हैं कि सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को एक मार्जिन ऑफ एरर दें, जिसको हम ह्यूमन एरर कहते हैं। वो इसलिए कि मुझे बताएं कि उस बंदे को अगर सिर्फ अपने लिए कमाना हो ना, अब इसको थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अगर उस बंदे ने सिर्फ अपनी जात की हद तक के लिए कमाना हो ना, तो ट्रस्ट में उसको शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं बीइंग अ मेल आपको कह रहा हूं कि मर्द जो है वो, मैं कहता हूं शहर तो दूर की बात है, किसी बंद गली में भी आप उसको रख लेना तो वो वहां पर भी इतना कमा लेगा कि वो अपना पेट पाल सके। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो कोई आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको बनाया है, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम इसलिए बनाया है कि जो खामंद है वो कमा के लाए और जो बीवी है, जो औरत है, वो उस कमाए हुए को बेहतर तौर पर सर्व करे और घर बनाए। इसीलिए कहते हैं कि जो घर है वो औरत से बनता है, वो मर्द से नहीं बनता है। एंड आई एम 101% अग्रीड ऑन दैट पॉइंट कि एक आदमी 1 करोड़ रुपया भी दिन का कमा रहा हो ना, वो मकान खरीद तो सकता है, उसको घर नहीं बना सकता। घर औरत से ही बनता है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन जब आप लॉजिक्स की बात करते हो ना, जब आप कोई मुद्दा रखते हो, जब आप कोई अपना ओपिनियन रखते हो, तो फिर आपको दूसरी साइड का जो ओपिनियन है या जो पोजीशन है उसको समझना बड़ा जरूरी है कि अगर कोई ये काम कर रहा है, हाँ, अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि आपके हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी जरूरियात का ख्याल नहीं रखते, तो फिर डेफिनेटली आई वुड से कि जब वो आपकी जरूरियात का ख्याल ही नहीं रख पा रहे, जब वो आपके हवाले से रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, आपकी केयर ही नहीं करते हैं, तो फिर वो कैसे दूर रह भी रहे हैं, तो उस दूर रहने की क्या वजह है? लेकिन सिंस यू आर सेइंग ही इज डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, तो उनके अपने शहर से दूर रहने की वजह, और याद रखिएगा कि कोई कंफर्ट लेवल नहीं होता, ये बहुत मुश्किल होता है, चाहे कोई लड़का हो या चाहे कोई लड़की हो। जिस माशरे में आप पले बड़े होते हैं, जिस शहर में आप पले बड़े होते हैं, जहां पर आपके वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, बीवी होते हैं, उस शहर को छोड़कर किसी और शहर में रहना फॉर द सेक ऑफ जॉब, ये बहुत टफ होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। तो अगर वो आपके लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस चीज को आप एक्नॉलेज करें कि अगर वो आपसे दूर हैं तो वो अपनी किसी जाती ख्वाहिश की वजह से दूर नहीं है, वो आपके लिए ही फिक्रमंद हैं और आपके लिए ही उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो जब आप ये चीज सोचेंगे ना, फिर आप उनको एक मार्जिन ऑफ एरर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी ये बात डिस्कस करता हूं कि यार कोई भी अगर इंसिडेंट हो ना, तो उस इंसिडेंट में ये मेरी राय है कि मैं हमेशा से कहता हूं कि जो एक्शन करने वाला है उसकी 70% गलती है, जो रिएक्शन देने वाला है उसका 30% गलती है। जैसे फॉर एग्जांपल, खुदा ना करे कि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं और कोई शख्स मेरे पास आता कहता है भाई मुझे रास्ता बता दें, और मैं उसको आगे से कहता हूं चल निकल यहां से। अब ये मैंने एक्शन किया, अब रिएक्शन में अगर वो मेरा गिरेबान पकड़ लेता है तो आप किसी को ये नहीं कहेंगे भाई तुमने इसका गिरेबान क्यों पकड़ा है, कितनी गलत बात तुमने की।
उसकी गलती होगी, लेकिन 30% होगी, 70% मेरे एक्शन की गलती है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्शन ऐसा किया जिसकी वजह से उसको वो रिएक्शन करना पड़ा। तो इसी हवाले से जब आप ये सोचेंगे कि यार इस बंदे का ये जो रिएक्शन है वो इस वजह से है कि उसको दूर रहना पड़ा है हमारे लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए, हमारे बेहतर लाइफ के लिए, तो चीजें जो हैं फिर आपको थोड़ा सा आपके लिए नर्म हो जाएंगी। क्योंकि जो आपने लास्ट में एक जुमला कहा ना कि मेरा तो दिल करता है मैं छोड़ ही दूं इस बंदे को, इससे साबित होता है, इससे पता चलता है कि आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो कि वो बंदा आपके लिए क्या कर रहा है, या आपको शायद ये एहसास या फील नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करते या आपके अंदर एहसास की कमी है, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती हैं, हमारे लिए लोग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती, हमें पता नहीं चलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी आम सी बात है, मैं अगर प्रोग्राम कर रहा हूं और रात को दिसंबर की बहुत शदीद रात है और मैं जो हमारा ऑफिस है उसकी कैंटीन में फोन करता हूं, मैं कहता हूं यार मुझे एक चाय का कप चाहिए, तो बेसिकली जो मैं उसको पे कर रहा हूं वो इस चीज का पे कर रहा हूं कि जो चाय का कप फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का या 30 रुपए का, लेकिन अगर वो बंदा वहां से चाय का कप उठाता है, ऑल द वे पैदल ठंड में चलता हुआ बिल्डिंग के अंदर दाखिल होकर चाय मेरे पास रखता है और मैं उसको 20 रुपए दे देता हूं, तो वो 20 रुपए मैंने उसको चाय के कप के दिए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मैं कह रहा हूं यार क्या चाय तो पिलाई है तुमने। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि वो बंदा ऑल द वे जो ठंड में चल के आया है ये उसके जिम्मे नहीं था करना, ये उसके जिम्मे नहीं था करना। अगर मैं उसके कैंटीन पे जाके चाय पीता वो तब भी चाय मुझे 20 रुपए की या 30 रुपए की देता, लेकिन होगा क्या, वो मेरे लिए 10 दिन ऐसे चाय लाता रहे, मुझे कोई एहसास नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पे इसलिए समझा रहा हूं, आसान एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको भी और जो अगर कोई और सुन रहा है टू हुम इट मे कंसर्न वाला हिसाब है उनको भी बात समझ में आ सके। तो होगा क्या कि 8-10 दिन ऐसा होता रहे कि वो मेरे लिए चाय लाता रहे, मैं कहूं यार क्या चाय तो पिला रहा है। एक दिन ऐसा हो कि वो मुझे कहे कि भाई आज मैं बीमार हूं, आज आपको अगर चाय पीनी है तो खुद आना पड़ेगा और चाय यहां से ले जानी पड़ेगी। तो अब जब मैं निकलूंगा ठंड में बाहर और चाय का कप लेकर आऊंगा, फिर मुझे एहसास होगा यार बंदा तो मेरे लिए बड़ा काम कर रहा था। तो इसलिए सम टाइम हमारे सामने बहुत सारे लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा होता है। तो आप थोड़ा सा जब एहसास करेंगी ना, उस बंदे की पोजीशन में रख के अपने आप को सोचेंगी कि फॉर एग्जांपल आपको आपकी फैमिली से प्लक आउट कर दिया जाए, ठीक है, आपको एक ऐसे शहर में छोड़ दिया जाए जहां पर आपका कोई जानने वाला नहीं है, ठीक है, कोलीग्स वगैरह होते हैं, लेकिन जो एक फैमिली की बात है वो तो नहीं होती ना। तो आप भी थोड़ा सा एक नेचर में तब्दीली आती है। एक तो ये चीज हो गई। तो सबसे पहले तो आपने उसको एज अ ह्यूमन ट्रीट करना है, एज अ परफेक्ट। दुनिया में कोई भी नहीं है, ना मैं हूं, ना आप है, ना कोई और बंदा है, दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, फ्लॉज सबके अंदर है। तो एक तो ये चीज हो गई कि आपने उसको एज अ ह्यूमन परखना है, तो आपको चीज समझ में आएगी। दूसरी चीज ये है यार, सम टाइम ना बंदे की नेचर भी ऐसी होती है कि वो इंट्रोवर्ट होता है, बहुत ज्यादा लोगों से जो है वो बात नहीं करता, बहुत ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, इवन अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से बहुत ज्यादा जो है वो बाहर की बातें या बहुत ज्यादा वो उछल कूद करके बात नहीं करता। जैसे कि किसी की नेचर होती है कि बहुत ज्यादा उछल कूद करके भी बात करते हैं। मतलब मैंने ऐसी खवातीन को भी देखा है जो अपने शोर्स को कहती हैं कि यार क्या आप 24 घंटे मजाक ही करते रहते हैं, थोड़ा सीरियस भी हो जाया करें। इसी तरह मैंने जैसे कि आपने कहा कि आपके खामन बात नहीं करते, तो एक चीज ये याद रखिएगा कि आपको ये देखना है कि आपके रिश्ते में अच्छी एडजस्टमेंट है या अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं जुमला फिर रिपीट करता हूं, आपने अपने रिश्तों में ये देखना है कि अच्छी एडजस्टमेंट की हुई है आपने या अच्छी अंडरस्टैंडिंग की हुई है। हमारे यहां ऐसा मोस्टली ये है कि अक्सर रिश्तों में अच्छी एडजस्टमेंट हुई है और हम उसको अंडरस्टैंडिंग का नाम देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे शौहर को जो है वो कॉफी पसंद है, इसलिए मैं भी कॉफी पीती हूँ, हमारे दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी एडजस्टमेंट है। आपको कॉफी पसंद नहीं है, लेकिन आप इसलिए पी रहे हो कि आपके हस्बैंड को पसंद है। या फॉर एग्जांपल इसको वाइस विसा कर लेते हैं, मैं ब्लैक कलर नहीं पहनता क्योंकि मेरी बीवी को पसंद नहीं है, हमारे दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। या चलें इसको थोड़ा सा और सख्त कर लेते हैं, मैं अपने फलां रिश्तेदार के घर नहीं जाता या नहीं जाती क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है या मेरी बीवी को पसंद नहीं है, हमारे दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एडजस्टमेंट है कि आपने ये एडजस्ट कर लिया है, यार तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं ये कर लेता, ये नहीं करता, तुम्हें ये पसंद है तो ये मैं कर लेता हूं। तो बेसिकली इसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते। अंडरस्टैंडिंग इस चीज का नाम है कि मुझे चाय पसंद है, आपको कॉफी पसंद है, या फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड को कॉफी पसंद है और बीवी को जो है वो चाय पसंद है, तो वो कहें कि मैं तुम्हारी पसंद की रिस्पेक्ट करती हूं, तुम मेरी पसंद की रिस्पेक्ट करो, हम एक ही टेबल पे बैठकर तुम कॉफी एंजॉय करो, मैं चाय एंजॉय करती हूं। दैट्स कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग।
तो सम टाइम आपको अपने शौहर की या शौहर को अपनी बीवी का जो माइंड है उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। लाजमी नहीं है कि मतलब एक बंदा नहीं बात करना चाहता तो आपने बात करनी ही है। और ये अमूमी तौर पर होता यही है कि जब आपकी तू मैं होती है, जो लड़ाई होती है, वो इसी वजह के साथ होती है कि एक बंदा बात नहीं करना चाह रहा, आप उसको फोर्स कर रहे हैं बात करने के लिए, तो वो थोड़ा सा अक्खड़ होकर बात करेगा या थोड़ा सा तंज के साथ बात करेगा और वहां से चीजें खराब हो जाएंगी। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि 2 टिप्स मेरे पास हैं आपको देने के लिए। पहला तो जो मैंने आपसे कहा कि उसको एज अ ह्यूमन ट्रीट करें। आप ये देखें कि वो किस जगह पर, किस मकाम पर, पुट योर सेल्फ इन हिज शूज एंड देन यू विल गेट टू नो कि वो बंदा ये काम क्यों कर रहा है या वो इस तरह क्यों रिएक्ट करता है। पहली चीज तो ये करें। दूसरी चीज ये है कि अगर वो इंट्रोवर्ट है तो उसकी स्पेस का थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है। अब यहां पर आप कहेंगे कि अगर मैं अब उसकी स्पेस का ख्याल रखूं तो मेरा वो हस्बैंड है, फिर मैं क्या करूं, उसके अलावा मैं फिर किससे बात करूं। ये बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है। अब तीसरी चीज यहां पर आपने करनी है जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। वो तीसरी चीज आपने ये करनी है कि आपने ये देखना है कि उसके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, आपने ये देखना है कि वो बंदा किस चीज पर बात करना पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है उसको सियासत में दिलचस्पी ना हो, कंप्यूटर्स में दिलचस्पी हो, या क्रिकेट में दिलचस्पी ना हो, फुटबॉल में दिलचस्पी हो। अब आपने ये करना है कि आपने बात शुरू करनी है फुटबॉल से। ये एक्चुअली जब हम थेरेपीज देते हैं तो उसमें भी एक आप इसको कह लें कि एक मेथड है। ये बेसिकली इट्स अ मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपने ये देखना है कि यार उस बंदे को इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर उसको फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में दिलचस्पी है और आप फुटबॉल के ऊपर बात कर रही हैं तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट लूज होगा। ये हकीकत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है, रियलिटी की बात कर रहा हूं। अब बाज औकात ऐसा होता है कि मैं कुछ जगहों पर बैठा होता हूं, वो ऐसे ऐसे जबरदस्त प्लेयर्स के नाम ले रहे होते हैं और ऐसे ऐसी मतलब हिस्ट्री शेयर कर रहे होते हैं और लिटरली मैं सिर्फ अपना फूड एंजॉय कर रहा होता हूं या उनकी बात सुन रहा होता हूं। लिटरली मैं बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो मैं मतलब इतनी गहरी गहरी बातें और हिस्ट्री क्रिकेट की मैं उनके साथ डिस्कस करता हूं। सो द पॉइंट इज, आपने देखना कि यार उस बंदे का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि जिसके ऊपर वो बात करना चाहता है। थोड़ा सा मेहनत करें ना। आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगी तो किसके ऊपर करेंगी? अगर आप ये कहती हैं, अगर आपका ये मुद्दा है और आपका ये जुमला है और आपका ये केस आप टेबल के ऊपर रखते हो कि भाई अगर मैं उससे बात ना करूं तो फिर किससे बात करूं, तो फिर मेरा जो केस आपके सामने टेबल पे होगा वो ये होगा, फिर आप अगर उस पे मेहनत नहीं करेंगी तो किस पे मेहनत करेंगी? तो आप थोड़ी सी मेहनत ये करें कि ये देखेंगे उसका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर उसको फुटबॉल में दिलचस्पी है तो फुटबॉल की जो अभी रिसेंट हैपनिंग्स हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, रिसेंट हैपनिंग्स हैं, उसको जरा थोड़ा सा जान लें, समझ लें, पढ़ लें और जब वो आपके साथ बैठे तो उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू करें। बिलीव यू मी, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट। इससे होगा क्या? इससे 2 चीजें होंगी। ना सिर्फ ये कि आपकी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, दूसरी ये चीज है कि लिटरली उसके दिमाग में इतनी पॉजिटिव वाइब आपके हवाले से बनेगी ना। वो जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट रखता है, फुटबॉल मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, वो जिस भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है, आप क्या करें कि उस टॉपिक के ऊपर उनसे बात करें। एक तो उसके माइंड में ऐसी पॉजिटिव वाइब बन जाएगी कि यार जबरदस्त, यार ये मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है और मेरी वाइब जो है इसके ऊपर मेरे से बात करी, जबरदस्त, मजा आ गया। एक तो उसके माइंड में पॉजिटिव वाइब बन जाएगी। दूसरा ये होगा कि आपकी जो गुफ्तगू है वो स्टार्ट हो जाएगी, वो शुरू हो जाएगी। जब मुकालमा शुरू हो जाता है ना, जब बात शुरू हो जाती है, फिर उसके आगे बंद बांधना मुश्किल होता है। फिर आप उसको फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रिकेट पसंद है और उसको फुटबॉल पसंद है तो आप फुटबॉल से बात होते 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 कब क्रिकेट पे शिफ्ट कर लोगे और कब वो क्रिकेट के ऊपर आपसे बात करना शुरू कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ आई मेरी बात? ये 3 चीजें। पहली चीज, उसको एज अ ह्यूमन एरर थोड़ा सा मार्जिन दो। दूसरा कि समझो उसको कि वो चाहता क्या है और उसको अंडरस्टैंड करो कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। अगर उसकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी है ऐसी कि वो इंट्रोवर्ट रहता है या थोड़ा सा खामोश रहता है तो लेट इट बी। तीसरा ये देखो कि उसका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जब आप उसके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात करोगे ना तो लिटरली वो आपसे मुकालमा शुरू कर देगा। बेसिकली आपका जो मुद्दा है वो यही है कि गुफ्तगू नहीं होती। तो जब आप गुफ्तगू शुरू करोगे तो फिर गुफ्तगू को, पहला मकसद है गुफ्तगू को शुरू करना, बात को शुरू करना। जब आप बात शुरू कर दोगे फिर उसको कहां मोड़ना है कहां नहीं मोड़ना वो आपके लिए इजीएस्ट होगा। तो इन 3 चीजों को समझ के इसके ऊपर अमल करो। आई होप इट विल वर्क फॉर यू एंड आई प्रे फॉर यू टू।
बाकी एक चीज याद रखो कि अगर राह चलते उठते बैठते कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल भी रखता हो, केयर भी करता हो, मोहब्बत भी रखता हो और आप इसको एक्सेप्ट भी करते हो, तो इतने एक्सट्रीम पे कभी ना जाओ कि मेरा तो दिल करता है मैं उस बंदे को छोड़ दूं। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर आप मोहब्बत को ठुकरा दें, मोहब्बत के बहुत सारे चेहरे होते हैं। किसी का ख्याल रखना, किसी के लिए जिम्मेदारी का एहसास रखना, ये भी एक मोहब्बत का चेहरा है। तो अगर आपको मोहब्बत उस चेहरे में नहीं नजर आ रही जिस चेहरे में आप चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके सामने खड़ी है किसी और चेहरे में वो मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत की कोई और किस्म हो सकती है। क्या बात है यार, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस चेहरे में आप मोहब्बत को देखना चाह रहे हैं, अगर उस चेहरे में मोहब्बत आपके सामने नहीं खड़ी, तो इट डजंट मीन कि जिस चेहरे में वो खड़ी है वो मोहब्बत नहीं है। थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें। थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू। आई विल प्रे फॉर यू। आई होप कि ये चीजें आपके लिए वर्कआउट करें और आप कुछ बेहतर महसूस करें। खुशनसीब हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू। मैं खुशनसीब हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। इस गाने के साथ साथ मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आपके मैसेजेस देख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे साथ साथ मैसेजेस कर सकते हैं। बराह रास्त मुझे आपके मैसेजेस पहुंचेंगे। ज़ीशान नासिर लिखेंगे तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगा। ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26। दैट इज एग्जैक्ट यूजर नेम ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं साथ साथ अपना इंस्टाग्राम देख रहा हूँ। अजीब शय है मोहब्बत कि हम कहीं जाएं, तेरे करीब हूँ मैं। अच्छा, मोहम्मद मुस्तफ़ा मुझसे पूछ रहे हैं, काफी लंबा मैसेज है, मैंने पढ़ लिया, लेकिन उनका सवाल ये है कि सिंस यू आर इन द फील्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मुझे आपसे ये पूछना है कि किस तरह से उन लोगों को डील किया जाए जो आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, और उनको डील किया जाए और अपने प्रोफेशनलिज्म को भी बरकरार रखा जाए और फील्ड में रहते हुए अपने मकसद को अपने हाथों से आगे बढ़ता हुआ देखा जाए। अच्छा मुस्तफा, बहुत सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, मोहब्बत कभी खतरनाक नहीं होती है। आप मोहब्बत की आड़ में जो करते हैं वो खतरनाक होता है। तो अगर आपसे कोई ये भी कहे कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप खुद बहुत अच्छे हैं इसलिए आपको मुझसे मोहब्बत है। बस ये जुमला कहे कि आप दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रख सकते हैं, मोहब्बत का ख्याल रख सकते हैं। बाकी देखें, जब किसी भी रिलेशन में, मैं हमेशा लोगों से ये बात कहता हूं कि जब भी आप किसी रिलेशन में जाएं तो ये देखें कि ट्रस्ट है या नहीं है, एतबार है या नहीं है। अगर ट्रस्ट है तो यकीन जाने बहुत सारे ऐसे रिश्ते जिनको आप बहुत खतरनाक कहते हैं वो आपके लिए खतरनाक साबित नहीं होते। लेकिन अगर ट्रस्ट ना हो तो यकीन करें, मैंने शादी के बाद, मतलब तलाक होते और तलाक होने के बाद उस खावंद को अपनी बीवी को ब्लैकमेल करते देखा है कि तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास पड़ी हैं। मतलब निकाह कितना पाकीज़ा रिश्ता है।
तो इसलिए एतबार सबसे बड़ी चीज है. सो व्हेनेवर यू गो फॉर समथिंग लाइक दिस, ऑलवेज लुक के बंदा ट्रस्टवर्दी है या नहीं है. इट इज एज सिंपल एज दैट. बाकी अगर आप किसी को नो करना चाहते हो तो नो करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप मोहब्बत और एहतराम के साथ ही कहो कि नहीं जी आप खुद बहुत अच्छे हैं, हम कहाँ से किस काबिल, और अपना काम करते जाओ. इट इज एज सिंपल एज दैट. कभी मुमकिन है कोई हमको जुदा कर जाए. By the way, I just love this song. I just love this song. और वो जिनका सवाल था ना, जिन सिस्टर का, तो आप ना नेक्स्ट टाइम जब आपके हस्बैंड आए तो आप ये गाना लगा के लॉन्ग ड्राइव पे जाइएगा. और एक बात और आपके लिए भी और आपके अलावा भी, यानी कि जो इस एक्सट्रीम पे खड़े हैं या खड़ी हैं जो कहते हैं मैं तो बंदी को छोड़ दूं या मैं तो बंदे को छोड़ ही दूं, उनके लिए मोहसिन नकवी साहब ने कुछ लिखा है. वाह वाह वाह, मुर्शिद मोहसिन नकवी साहब ने कुछ लिखा है. क्या लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था, वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था, वो जल्दबाज खफा होके चल दिया वरना तनाज़ात का कुछ हल निकल भी सकता था, अना ने हाथ उठाने नहीं दिया वरना मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था, तमाम उम्र तेरा मुंतजिर रहा मोहसिन, तमाम उम्र तेरा मुंतजिर रहा मोहसिन, ये और बात कि रास्ता बदल भी सकता था. और ये लाइन स्पेशली जो कहते हैं कि हम छोड़ देंगे या छोड़ देंगी उनके लिए है कि वो जल्दबाज खफा होके चल दिया वरना नाजात का कुछ हल निकल भी सकता था. सुन दिया ही ससी रात सुहाग दी, सौ गई सेज बिछा के ऐसी कूक सुती सी ससी, हाँ लगे पुनून ओत उठा के हो जी अजे ओदा इश्क सी कच्चा, ताइयों सौ गई अखियां लाके, रफीक ससी अज जूंदी हुंदी तां मैं पुछदा कोल बिठा के, लगी वाले ते अख नहीं लांदे, हाँ लगी वाले ते अख नहीं लांदे, नी तेरी किवें अख लग लगी वाले थे अख नहीं उलांदे, तेरी किवें अख लग गई ससीए, रातों ते अखा मां ससी नू मती देवे निधिए छड़ पुनल नाल यारी, मां ससी नू मती देवे निधिए छड़ पुनल नाल यारी, पहलड़ी रात मुकाम जिनादा थे अगली रात तैयारी, हल मारू विच रुलदी मरसे निधिए रोसे उम्रा सारी. ससी माँ को कहती है कि माँ मुलामत कर न मैं खूं, माँ मुलामत कर न मैं खूं, मैं खेच वलो ना मुड़सा, माँ मुलामत कर न मैं खूं, मैं खेच वलो ना मुड़सा, मेरा खान वसैसी मेंढा पुन्नू वसैसी ते वस पौसा, नहीं ता उजड़ी पुजड़ी मरसा. मिलिया यार तेरी चंगी सी बारात नी, मिलिया यार तेरी चंगी सी बारात नी, बैके तक दी माही नू सारी रात नी, बैके तक दी माही
सस्सी के जवाब का इंतजार है और सस्सी का जवाब सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नाख लांदी सस्सी मैनू कौन आखदा, सस्सी मैनू कौन आखदा। नाख लांदी अख खुलदी जे नाख लांदी सस्सी मैनू कौन आखदा है, सस्सी मैनू कौन आखदा। प्रोग्राम के आखिरी चंद लम्हात, ये लम्हात आपको कहाँ लेकर जाएं? आई होप के आप भी वहां से सुने जहां से मैं सुनाऊंगा। हक बाऊ सुल्तान सरकार फरमांदे ने कि एक मिराज नबी नु होया मेरे हुसैन होए चार हो, पहला मिराज जमड़ी दी गोदी, दूजा चढ़ नाने दी सवारी हो, तीजा मिराज खंजर दी नोक थल्ले जिथे शाह नमाज गुजारी हो, चौथा मिराज चढ़ नेजे उत्ते जिथे वेख्या खलकत सारी हो, ईमान सलामत हर कोई मंगे इश्क सलामत कोई हो, जिस मंजिल नु इश्क पहुंचावे ईमान नु खबर ना कोई हो, गौस को तब रवण उरे उरे, गौस को तब रवण उरे उरे, आशिक जावण अगेरे हो, जिस मंजिल नु आशिक पहुंचण गौस को तब न पावण फेरे हो, चलो से राहते टुरिए बाहू, जिस राहते खलकत टुरदी डरदी हो, नबीए सजदे विच, नबीए सजदे विच ते कंड ते बैठे हुसैन ने, विच ते कंड ते बैठा हुसैन है, नबीए सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन है, नबीए सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन है, नबीए सजदे सावे बड़ा है सजदा या बड़ा हुसैन है, नबी सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन है। मस्जिद नबवी दा वाकया, हुजूर पाक मुहम्मद मुस्तफा नमाज दी हालत विच इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्ते आ बैठे, फौरन हुक्म खुदा आया, सा जिस्म दा बिल्कुल हिलाना नहीं, बिल्कुल हिलाना नहीं, आप उतरे या ना उतरे खुद लहाना नहीं, कोई भी हिस्सा जिस्म दा तुसी हिलाना नहीं, आप उतरे या ना उतरे तुसी लहाना नहीं। अगला स्टैंजा इस कलाम का हासिल कलाम है, सोने के अर्क से अर्श पर लिखने के मुतरादिफ है। ना उतरे खुद लहाना नहीं, इनु खुद लहाना नहीं, असी ते दोवें, असी ते दोवें जानने कैसा हुसैन है, दुनिया भी रज रज के देखे ऐसा हुसैन है, नबी सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन है। हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफा सरवरे कायनात वाली दो जहान नमाज को फारिग हुए, तमाम सहाबा ने सवाल किया हुजूर ते कि हुजूर अज इन्नी लंबी नमाज कर दी है,
ते हुजूर पाक ने फरमाया मैनू नमाज दी हालत विच हुक्म खुदा आया, ऐ मुहम्मद अज सारी दुनिया नू दस दे, शक ना होवे दुनिया नू, शक ना होवे दुनिया नू, मैं खोलिया ए अज राज हुसैन जी, हुसैन जी नाराज होवे हुंदी नहीं नमाज। हुजूर पाक ने फरमाया मैं खुदा दा चैन हाँ, ए मेरे दिल दा चैन, ए मेरे दिल दा चैन, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन व अना मिनल हुसैन। अपने 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 दिल ते लिख लो मेरा हुसैन है, मुकदी गल मुकाम मैं मेरे जैसा हुसैन है। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमेरात की रात 10 से 12 और हर इतवार की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। इस कलाम के दौरान मैं आपको कहीं छोड़कर चला जाऊंगा। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं और फीडबैक देने के लिए जो सबसे आसान और पहला तरीका है वो मेरे इंस्टाग्राम का है। आप ज़ीशान नासिर लिखेंगे तो मैं इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो दैट इज ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26। उसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पर फीडबैक देना चाहते हैं तो वहां पर भी ज़ीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। अगर आपको मेरी ईमेल आईडी चाहिए तो zishannassirlive@gmail.com। उसके अलावा हमारे ऑफिशियल स्टेशन का फैन पेज है www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। यहाँ पर आप अपना मुझे फीडबैक लाइक ओवरऑल फीडबैक दे सकते हैं। बराह रास्त जो मुझ तक फीडबैक पहुंचता है वो ऑब्वियसली मेरे पेजेस या मेरे अकाउंट तक पहुंचता है। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कमजर्फ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कुल्ले ईमान के साथ रखे। गम आपको सजदे की हालत में जाके मांगना पड़े तो जरूर मांगे, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोती है। इस कलाम के दौरान कहीं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। अली दा मलंग मौला अली अली मौला, अली दा मलंग मौला गली गली मौला मौला, अली दा मलंग मौला अली अली मौला, अली दा मलंग मौला गली गली मौला मौला। गरीब नवाज गरीब नवाज सगे कुए शेरे यज़दा नवाज गरीब कमर अगरचे कतराए शबनम न पोएत बरसरे खारे, अगरचे कतराए शबनम न पोएत बरसरे खारे, मनम कतराए शबनम बरसरे खारे, मीरक्सम मीरक्सम मीरक्सम। ईमान सलामत मेरा इश्क सलामत, पेशवाए तमाम मेरे नारम सगे कुए शेरे